नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन के बारे में, जो कि 2026-27 के लिए फॉर्म निकलने वाला है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और डीजी कैटेगरी, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या डीजी कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी के बीच में क्या अंतर होता है और जो सीट्स निकलती हैं, जैसे कि 25% सीटें होती हैं, तो इन दोनों कैटेगरीज में कितनी % सीटें होती हैं, इसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ, जैसा कि आप सभी लोगों को इंतजार है कि दिल्ली में काफी सारे पेरेंट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, काफी सारे लोग डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं, काफी सारे लोग सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं। तो फॉर्म को लेके क्या अपडेट है, यानी कि फॉर्म आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026-27 का कब तक निकलने वाला है, इसके बारे में क्या अपडेट है। और जैसा कि आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जो वेबसाइट है www.edudel.nic.in, तो ये वेबसाइट आप ओपन कर रहे हैं तो ये लोड नहीं हो रही है वेबसाइट। तो करीब 1 हफ्ते से 10 दिन हो गया है कि लोड नहीं हो रही है। तो अब आपको इन्फॉर्मेशन किस तरीके से मिलने वाली है, और यहाँ पे जो इस साल के नए अपडेट्स हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेके जो इस साल नए अपडेट्स हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या फिलिंग करनी है और क्या आपसे बदलाव है डॉक्यूमेंट्स में, तो ये सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार, तो आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहती हैं। ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, दाखिला होने तक की सारी प्रक्रिया, यानी कि जिस दिन से रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है, दाखिला होने के बाद वेरिफिकेशन तक अगर कोई डिफिशियंसी लग जाती है, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलती है। और साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, SC ST OBC सर्टिफिकेट, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट आप किस तरीके से बना सकते हैं, ये भी आप हमारे चैनल पर सीख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं मेन टॉपिक पे कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के अंदर अंतर क्या होता है और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कब तक आएगा। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो होती है, आप सभी को पता होगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो कहलाती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो व्यक्ति, यानी कि जो परिवार जिनकी सालाना इनकम 5 लाख से कम है, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी डीजी कैटेगरी यानी कि SC ST OBC माइनॉरिटी या कैटेगरी में आ रहा है और उसकी भी इनकम 5 लाख से कम हो सकती है सालाना, तो क्या वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएगा। तो आपको यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एक फॉर्म ईडब्ल्यूएस से भरते हैं, एक डीजी से भरते हैं, तो दोनों में अंतर है। मैं पूरी क्लियरेंस देने वाला हूँ आपको। तो पहले हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर वही परिवार आते हैं जिनकी सालाना इनकम जो रहने वाली है वो 5 लाख से कम हो। ये नियम पिछले साल ही लागू किया है, 25-26 के सीजन में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा इनकम क्राइटेरिया को बढ़ाया गया था। इससे पिछले सालों तक जब भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के डीजी कैटेगरी के फॉर्म निकला करते थे, तो वहां पे जो इनकम हुआ करती थी वो सालाना 1 लाख से कम की हुआ करती थी, पर इसे यहाँ पे बढ़ा दिया गया पिछले साल। तो अब इनकम क्राइटेरिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि सालाना अगर आप 5 लाख रुपए से कम कमाते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको यहाँ पे 4 तरीके के डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो 4 तरीके के डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट आते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, मोस्टली लोग दिल्ली के अंदर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो वो लोग इनकम सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म फिल करते हैं, यानी कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो कि SDM या तहसीलदार द्वारा बनाया गया हो। उस सर्टिफिकेट को लगा के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं। और काफी कम लोगों को पता होता है कि राशन कार्ड के द्वारा भी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया जा सकता है। तो देखिए, अगर आपके पास राशन कार्ड है दिल्ली के अंदर, जैसे कि आपके पास ग्रीन वाला राशन कार्ड हो सकता है, जैसे कि उस राशन कार्ड को बोलते हैं PR राशन कार्ड, उस पर मेंशन भी होता है PR, तो आप उस राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जब फॉर्म निकलेगा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो वहां पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा फूड सिक्योरिटी कार्ड, तो आप वहां पे वो वाला कार्ड PR कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको 2 ऑप्शन और मिलने वाले हैं। अगर आपके पास मान लीजिए ग्रीन वाला कार्ड भी नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं बनाया आपका, तो अब आप किस तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे। तो देखिए, अगर आपके पास एक कार्ड होता है AAY कार्ड, जो कि होता है आपका AAY कार्ड अत्यंत मतलब अंत्योदय कार्ड होता है ये, तो आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक राशन कार्ड होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, आप इस कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है, तो अगर आपके पास BPL कार्ड है, तो आप BPL कार्ड लगा के भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपका ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में आते हैं। इसके बाद में देखिए, ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया आपका यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट ये इनकम के लिए है। इसके बाद में 2-3 चीजें और हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि बच्चे के डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं,
यानी कि जो न्यू अपडेट्स हैं, जैसे कि बच्चे का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट में भी आप 4 डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी और डीजी कैटेगरी में भी। जो कि 4 डॉक्यूमेंट्स में से काफी बार ऐसा होता है कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। अगर बच्चे का आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आपने नहीं बनवाया, तो आप यहाँ पे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक ऑप्शन और दिया जाता है जिसे बोलते हैं अंडरटेकिंग। तो पेरेंट्स यहाँ पे एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि हमारे बच्चे की करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ये है, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे एज प्रूफ बच्चे का दे सकते हैं। तो अंडरटेकिंग हो गई आपकी। रेसिडेंस के लिए काफी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, तो रेसिडेंस में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप रेसिडेंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं और क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए आपको। क्योंकि क्या होता है, पिछले साल काफी लोगों ने इस तरीके की मिस्टेक करी जिनके बाद उन्हें जोनल ऑफिस से डिफिशियंसी मेमो मिले। तो डिफिशियंसी मेमो से बचना है आपको, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपने कोई इस तरीके की मिस्टेक करी तो हो सकता है कि आपका एडमिशन बच्चे का नाम अलॉट होने के बाद भी ना लिया जाए। तो आपको इन सारी चीजों से बचना है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमारा जो मेन पॉइंट है वो है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और डीजी कैटेगरी का अंतर। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप लोग समझ गए होंगे, अब बात आती है डीजी कैटेगरी की। तो देखिए, डीजी कैटेगरी में आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी सर्टिफिकेट हो सकता है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी 2 कैटेगरीज और होती हैं जो कि डीजी कैटेगरी में आती है। अगर चाइल्ड एचआईवी इफेक्टेड है तो भी आप डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ट्रांसजेंडर चाइल्ड है तो भी आप यहाँ पे डीजी कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर हालांकि यहाँ पे मोस्टली 4 सर्टिफिकेट ही लोगों पे अवेलेबल होते हैं और यही लोग फिल करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी। तो आप इस तरीके से आप ये 4 कैटेगरीज से फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि डीजी कैटेगरी के तहत आता है। अब काफी लोग ये क्वेश्चन करते हैं चैनल पे कि डीजी कैटेगरी से अगर हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, हमारी सालाना इनकम 5 लाख से कम है। तो देखिए, डीजी कैटेगरी का एक बेनिफिट ये है कि अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको एक बेहतरीन चीज ये मिलने वाली है कि आप एक बार वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद में कभी जैसे मान लीजिए स्कूल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों से कभी भी इनकम सर्टिफिकेट मांग लेता है कि साल 6 महीने बाद कि इनकम सर्टिफिकेट दोबारा बना के दीजिए, और अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई किया है तो आपको एक ही बार देना है। उसके बाद वेरिफिकेशन में आपको कभी इश्यू नहीं आना है जब तक बच्चे की स्टडी चलेगी, जब तक आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आप यहाँ पे डीजी कैटेगरी से फिल करें अगर आप डीजी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आपके पास एससी, एसटी या ओबीसी या माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है तो। पर आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, यहाँ पे दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप ओबीसी होल्डर हैं, यानी कि ओबीसी कैटेगरी से हैं आप, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे कि अब इस साल फॉर्म निकलेगा 26-27 सेशन का, तो अगर देखिए आपका सर्टिफिकेट आप लगाएंगे तो मार्च से पहले का बना होगा, वो मार्च से पहले का बना हुआ सर्टिफिकेट अगर लगा के आप अप्लाई करते हैं, जब आप वेरिफिकेशन के लिए आपके बच्चे का जैसे नाम अलॉट हो गया, उसके बाद आप जोनल ऑफिस जाएंगे तो जोनल ऑफिस में आपसे कहा जाएगा कि आपने जो ओबीसी सर्टिफिकेट दिया है वो तो ठीक है, पर इसके साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा जो कि आपका एनसीएल सर्टिफिकेट होता है, जिसे कहा जाता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। देखिए, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जिस साल में बना होगा उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड होता है एनसीएल के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए। पर उसके बाद जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके बाद आपको हर साल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अलग से बनवाना होता है। तो आपको यहाँ पे जोनल ऑफिस एनसीएल के लिए बोलेगा, तो आपको एनसीएल के लिए ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। उसके लिए मैंने अपने चैनल पे काफी सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप उन वीडियोस को देख के समझ सकते हैं एनसीएल किस तरीके से बनवाया जा सकता है। देखिए, अगर आप यहाँ पे ईस्ट दिल्ली में रहते हैं तो ईस्ट दिल्ली के लिए रिलेटेड जैसे कि आपकी डिवीजन लगती है विश्वास नगर, गीता कॉलोनी, पटपड़गंज, अगर यहाँ की डिवीजन लगती है आपकी, नॉर्थ ईस्ट में आपकी करावल नगर, गोकुलपुरी डिवीजन लगती है, और साउथ ईस्ट दिल्ली में जैसे कि कालका लग गई आपकी, साकेत वाला ऑफिस था, मेहरौली वाला ऑफिस था, लाजपत नगर, ये अगर आपके ऑफिस लगते हैं तो आपको अगर कोई परेशानी होती है इन ऑफिस में तो आप हमारे से यहाँ पे कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो इन्हें सारे ऑफिस के अंदर हम थोड़ी बहुत आपको हेल्प कर देंगे अगर कुछ इश्यू हो रहा होगा तो, जो कि आपकी फिलिंग में मिस्टेक हो सकती है, आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए राइट कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको हम व्हाट्सएप पे आप हमारे से कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर हो जाती है कि आपको डीजी कैटेगरी में क्या बेनिफिट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या करना है आपको। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को बस एक ये लॉस होता है कि उन्हें हर साल स्कूल उनसे डिमांड कर सकता है कि हमारे को भाई इनकम सर्टिफिकेट बना के दो। डीजी कैटेगरी वालों के लिए ये एक सेफ पॉइंट है कि अगर आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप एक बार लगाएंगे, उसके बाद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में आपको एनसीएल मांगा जा सकता है, तो एनसीएल भी स्कूल हर बार नहीं मांगने वाला है, जोनल ऑफिस एक बार मांगेगा आपसे, उसके बाद स्कूल आपसे ओबीसी सर्टिफिकेट मांगेगा तो आप पुरानी कॉपी दे देंगे तो उतना चल जाने वाला है। क्योंकि
स्कूलों में इतना टीचर्स को भी नहीं पता होता, प्राइवेट स्कूल्स हैं तो इन्हें भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि हर साल आपको एनसीएल देना होगा। गवर्नमेंट स्कूल होता है या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस रहते हैं जैसे, वहाँ पे आपसे एनसीएल मांगा जाता है। जैसे कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग में, सीयूटी में आपसे एनसीएल मांगा जाता है, आईपी के अंदर आपसे एनसीएल मांगा जाता है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन रहती है। अगर इनसे रिलेटेड आपको जैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई काम करवाना हो तो आप हमारे थ्रू आवेदन करवा सकते हैं, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ डिले ऑर्डर, डेथ डिले ऑर्डर, या फिर डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर आपका जैसे कि SC ST OBC सर्टिफिकेट, OBC एनसीएल सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इस तरीके के डॉक्यूमेंट आप हमारे से आवेदन करवा सकते हैं, या ई-श्रम कार्ड, लीवर कार्ड। तो आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें पेरेंट्स के पास, ताकि सभी के पास अच्छी इंफॉर्मेशन सभी सही समय पे पहुंच सके। धन्यवाद।